समस्याएं आज के, समाधान कल के। ऑडियो 2। समाज को एक क्षण रूप ढालने वाले मूर्धन्यों ने अपने समाज की शिक्षा पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया है। जर्मनी, रूस, चीन, इज़राइल, यूगोस्लोवाकिया जैसे नवोदित देशों ने शिक्षा को इच्छित ढांचे में ढालने के उपरांत ही यह सफलता पाई, जिसके फलस्वरूप वे अपने देशवासियों का चिंतन, चरित्र एवं स्वभाव, अभ्यास ऐसा ढाल सके जिसके सहारे सर्वसाधारण में नए सिरे से नई जीवट उत्पन्न कर सके। अपने देश में इस प्रकार की शिक्षा की कमी सर्वत्र अनुभव की जा रही है, पर जिनके हाथ में नीति निर्धारण एवं व्यवस्था संचालन की क्षमता है, उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में किसी बड़े परिवर्तन के लिए सहमत कर सकना कठिन दिखता है। ऐसी दशा में एक ही विकल्प शेष रह जाता है कि देश के मनीषियों, विचारशीलों को इस अभाव की पूर्ति का भार अपने जिम्मे लेना चाहिए और समझदार लोगों के सहयोग से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। परमार्थ भी जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष है। उसे और भी अधिक उभारा जा सकता है और व्यक्तियों में उत्कृष्ट प्रगतिशीलता बढ़ाने के लिए केंद्रीभूत किया जा सकता है। प्राचीन काल में शिक्षा उसे कहते थे जो निर्वाह साधनों को जुटाने और उनका सही प्रयोग कर सकने की विधा समझाकर अपना प्रयोजन पूरा करती थी। इसी के साथ वह प्रकृति, संपदा और चेतना के क्षेत्र में प्राणियों तथा मनुष्य की रीति नीति में कायाकल्प जैसा परिवर्तन उत्पन्न करती थी। इसे जागरूकता, विचारशीलता या विवेकनिष्ठ भी कहा जा सकता है। नशेबाजों को अर्धमूर्छित कहा जाता है। यूं उनके हाथ, पांव, आँख, कान आदि अवयव तो साधारण रीति से काम करते दिखाई पड़ते हैं, पर विवेक बुद्धि काम नहीं करती। सभ्यता एवं सुसंस्कारिता से संबंधित जागरूकता को वे भूल बैठते हैं। ऐसी ही स्थिति प्रायः अनघड़ जनों की होती है। मानवीय गरिमा के अनुरूप चिंतन किस प्रकार करना चाहिए, अपना चरित्र स्तर कैसा रखना चाहिए, व्यवहार में शालीनता का समुचित समावेश किस प्रकार रखना चाहिए, यह सब औचित्य वे भूल जाते हैं। उम्मीदों से, खुमारी ग्रस्तों से जैसी भूलें होती रहती हैं, वैसे ही वे आए दिन पग पग पर करते रहते हैं। आत्मविस्मृति का लांछन ऐसा है जिसके रहते मनुष्यों को नर पशु, वन मानुष आदि के नाम से ही जाना जा सकता है। मनुष्यता, सभ्यता एवं सुसंस्कारिता से आरंभ होती है। यही है अपने स्तर के गुण, कर्म, स्वभाव के संबंध में बढ़ती जाने वाली जागरूकता। इसके अभाव में मनुष्य कई गुजरी स्थिति में पड़ा रहता है। प्रगति का द्वार तो उसके लिए बंद ही रहता है। सुविकसित जनों की तुलना में उसकी रीति नीति उपहासास्पद है और तिरस्कृत ही बनी रहती है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि इन दिनों सर्वत्र भौतिकवाद का ही बोलबाला है। मनुष्य अपने आप को मन समेत इंद्रियों का समुच्चय शरीर मानता है। इसलिए उसकी जो कुछ इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, चेष्टा होती है, वह शरीर की परिधि तक ही सीमित होकर रह जाती है। पढ़ना, करना और सोचना उसी छोटी परिधि में सीमाबद्ध रहता है। आत्मा भी कोई चीज है, इस क्षेत्र में उससे कुछ सोचते करते भी नहीं बन पड़ता। वस्तुतः यह कार्य विद्या के क्षेत्र में आता है। सभ्यता शरीर को और सुसंस्कारिता मन को प्रभावित करती तथा परिष्कृत बनाती है। यह पक्ष उपेक्षित है।
जब उसकी महत्ता आवश्यकता तक समझी न जा सकेगी तो फिर कोई कुछ करेगा भी क्यों। शिक्षा को लोक व्यवहार का, उपार्जन प्रक्रिया का, सुविधा संग्रह का एक प्रयोजन भर माना जा सकता है। इतने भर से किसी का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता है। सज्जनता, शालीनता की विद्या के अभाव में मनुष्य का भावनात्मक स्तर पशुवत ही बनकर रह जाता है। विद्या की एक सांगोपांग रूपरेखा बनानी पड़ेगी और उसे जन जन के मन मन में प्रविष्ट करने की इतनी व्यापक योजना बनानी पड़ेगी जो स्कूली शिक्षा की कमी पूरी करने में समर्थ हो सके। इसके लिए विचारशील भाव संपन्नों का समय, श्रम, मनोयोग एवं पुरुषार्थ प्रायः उतनी ही मात्रा में नियोजित करना पड़ेगा जितना कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शरीर साधन जुटाने के लिए शिक्षा के साथ बड़ी तैयारियों का समन्वय करते हुए व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करना इन्हीं दिनों अभीष्ट है। भगवान ने अपने बाद चेतना का दूसरा स्तर मनुष्य का ही बनाया है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी समर्थ हैं कि उसे सृष्टि का सर्वसमर्थ प्राणी कहा जाना उचित है। यह उसके काय कलेवर की विशेषता है। सचेतन उद्देश्य सत्ता का यदि लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि न केवल भौतिक जगत पर वरन अदृश्य क्षेत्र के रूप में जाने वाले सूक्ष्म जगत पर भी उसका असाधारण अधिकार है। दृश्य और अदृश्य दोनों ही लोकों पर उसका अधिकार होने से मानवीय सत्ता को सुर दुर्लभ भी कहा जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। उसके अंतराल में दैवी शक्तियों का तत्व समग्र निवास है, पर दृश्य जगत के जाल जंजाल में स्वयं को भूल जाने के कारण ठोकरें खाता और जहां तहां भटकता है। गड़बड़ी वहां से प्रारंभ होती है जहां वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने को कलेवर मात्र समझता है, वाहन को अधिपति मान बैठता है और गोबर भरी मशक में अपने को समाया भर मानता है। दर्पण में अपनी छवि तो होती है, व्यक्तित्व नहीं। शरीर कुछ तो है पर सब कुछ नहीं। उसकी इच्छा आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिए, पर मात्र उसी के लिए सब कुछ निछावर कर देना भूल है। अच्छा होता सवार और घोड़े का संबंध भी समझ लिया गया होता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह ने अपने को भेड़ मान लिया था। यह कथा सुनी तो बहुतों ने है, पर यह अनुभव कोई बिरले ही करते हैं जो कि उपासास्पद कथा उक्ति सिद्धि अपने ही ऊपर लागू होती है। परमाणु मोटी दृष्टि से एक अत्यंत ही छोटा अदृश्य स्तर का प्रकृति का अत्यंत कनिष्ठ घटक मात्र मालूम पड़ता है। इतने पर भी वस्तु स्थिति यह है कि उसमें एक समूचे ग्रह पिंड जितनी शक्ति भरी पड़ी है। मनुष्य असंख्य परमाणुओं, जीवाणुओं, रसायनों, विद्युत आवेशों का भंडार है। प्रायः 5.5 फुट ऊंचे 60 किलोग्राम औसत भार के इस काय कलेवर में संभवतः उतने ही गोलक हो सकते हैं जितने कि इस समूचे ब्रह्मांड में तारे, ग्रह, उपग्रह आदि हैं। इस समूची शक्ति का अनुमान लगाया और आकलन किया जाए तो उसे अकल्पनीय ही कहना होगा। एक औसत मनुष्य प्रायः उतना ही हो सकता है जितना कि यह समूचा ब्रह्मांड प्रकृति संपदा से भरा पड़ा है। ब्रह्मांड को महतोमहियान कहा गया है, पर पिंड को अणोरणीयान। यदि आकार की न्यूनाधिकता पर ध्यान न दिया जाए तो मानवीय सत्ता भी
परमात्म सत्ता के समतुल्य जा पहुंचती है। भगवान को जितने भी प्रमुख अवतार लेने पड़े हैं वे सभी मनुष्य आकृति में ही हुए हैं। स्वर्गीय देवता अपनी जगह विराजमान हो सकते हैं, पर धरती पर देवताओं की भी कमी नहीं रही। महामानवों के रूप में उनके अस्तित्व का परिचय समय समय पर मिलता रहा। मनुष्य ही देव के स्वरूप में सृजन और दैत्य के रूप में ध्वंस के ऐसे कृत्य दिखाते रहे हैं जिनकी विशालता और विभीषिका पर ध्यान देते ही दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। क्षुद्रता का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें इस कारण देखा जाता है कि वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। यदि मनुष्य आत्मबोध प्राप्त कर ले और समझ ले कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, तो समझना चाहिए कि उसे क्षुद्र से महान, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने से कोई रोक नहीं सकता। आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए, समस्त संसार उसी रंग का दिख पड़ता है। संसार के दृश्य कैसे ही क्यों ना हो, पर यदि अपनी आंख की पुतली काम करना बंद कर दे तो फिर सर्वत्र अंधकार ही दिख पड़ेगा। कान बहरे हो जाए तो कहीं किसी शब्द का अस्तित्व न रहेगा। अपने दृष्टिकोण के अनुरूप सारा वातावरण दिख पड़ता है। हर व्यक्ति का अपना संसार अलग से रचा हुआ है और वह उसी में विचरण करता है। स्वर्ग और नरक दोनों ही मात्र अनुभूतियां हैं जिनको हर व्यक्ति इच्छा अनुसार अपने लिए विनिर्मित करता एवं बदलता रहता है। यह संसार जड़ पदार्थों का बना है, उसमें भले बुरे जैसा कुछ नहीं है। जड़ पदार्थों का अपना स्वरूप भर है। उनके सुख और दुख की अनुभूति तो मनुष्य की खुद की गढ़ी हुई है। पाप पुण्य पदार्थ तो कैसे करेंगे? उनका सदुपयोग दुरुपयोग की पाप पुण्य की अनुभूति करते हैं। इंजन कितना ही समर्थ या कीमती क्यों न हो, उसे चलाने की क्षमता तो सजीव मनुष्य में ही होती है। रेलगाड़ी अपने बलबूते किसी निर्दिष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती है। अधिक से अधिक कोई दुर्घटना करने के निमित्त भर बन सकती है। संसार भर का वातावरण जड़ पदार्थों से विनिर्मित होने के कारण अपने बलबूते कुछ भला बुरा नहीं कर सकता। सचेतन सत्ता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य ही हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। तथ्यों को समझते हुए हमें जैसा भी कुछ भला बुरा भविष्य विनिर्मित करना हो उसी के अनुरूप जनमानस विनिर्मित करना चाहिए। सतयुग और कलयुग में लोगों के शरीर निर्वाह क्रम में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। फिर भी जो जमीन आसमान जैसा अंतर दिख पड़ता है उसका सृजन करता वस्तुतः मनुष्य ही है। वह न केवल अपने भाग्य का निर्माता आप है, वरन उसी का सामूहिक चिंतन क्रियाकलाप प्रवाह वैसा ही कुछ बनाकर खड़ा कर देता है जैसा कि सोचा या चाहा गया था। हम मुरझाए पत्ते सींचने की योजना नहीं बनानी चाहिए, वरन जड़ तक खाद पानी पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए।